नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही कहा था, साफ साफ कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र हमेशा अमर रहना चाहिए। और आप बखूबी जानते हैं कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, तो बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और लगातार आपको लाइव सिटीज हर एक सीट का हाल बता रहा है। लगे हाथ हम आपको ये भी बताते हैं कि किस सीट से क्या कुछ खबर आ रही है और कहां पर कौन आगे चल रहा है। तो एक बार फिर से हम आपको इस वीडियो में 6 विधानसभा सीटों का हाल बताने जा रहे हैं। देखिए, पहली सीट है नवादा की सीट, दूसरी है महाराजगंज की सीट, तीसरी है जमुई की सीट, चौथी है महिषी की सीट, पांचवी है संदेश की सीट और छठी होगी डुमराव की सीट। तो आइए एक बार फिर से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, लगातार हम लोग हमारे व्यूअर्स को बता रहे कि किस सीट से क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। तो पहली चर्चा जिस सीट की होगी वो है नवादा की सीट। क्या कह रहा है नवादा इस बार? देखिए समलेन जी, टिकटों की दावेदारी की बात कर रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है और चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, हम्म। सीट शेयरिंग हो जानी है और टिकटों का फैसला हो जाना है। सीट शेयरिंग इस महीने के अंत तक और टिकटों का फैसला 10 अक्टूबर तक आप संभावित मानकर चलें। 10 अक्टूबर 12 अक्टूबर भी हो सकता हो है। सकता तो आपने पहली सीट की बात की, नवादा। है। बिल्कुल। नाम क्या है? नवादा। मतलब बादा नहीं नवादा। नवादा है। ठीक है, जी जी। बादा नहीं नवादा। बिल्कुल। आप स्वयं होकर आई हैं अभी नवादा से हम्म। और आपने नवादा की बदलती हुई सूरत को देखा है हम्म। और पिछले कई महीने से नवादा बदल रहा है। बादा है ही नहीं तो नवादा है। नवादा है। हाँ, बिल्कुल। तो अब देखिए ना, नवादा में क्या है। नवादा में दो यादवों के बीच, दो गोप के बीच, राजवल्लभ यादव और कौशल कौशल यादव। यादव, दोनों के बीच लड़ाई होती आई है। हम्म। हैं? और अब दोनों ने पाला बदल लिया है। हम्म। बादा नहीं नवादा। नवादा। ठीक है, हाँ, दोनों बिल्कुल। ने पाला बदल लिया वादा है। खिलाफी कर ली। हाँ, और अब क्या सूरत है कि आपको अपनों के पास, जिनके पास अब तक आप वोट मांगने गए हैं, उनके पास वोट मांगने नहीं जाना है। अब दूसरों से वोट आपको लेना है और इसी में खेल हो रहा है। देखिए, राजवल्लभ यादव अब आजाद हो गए। बिल्कुल। हाँ, जेल से कोर्ट बाहर ने है। बाइज्जत बरी कर दिया और उनकी राजनीतिक सक्रियता और लगातार वायरल भी हो रहे हैं। कौशल यादव चले गए राजद। राजद की ओर, बिल्कुल। लालटेन थाम लिया थाम उन्होंने। लिया है। ठीक है, हाँ। लालटेन थाम लिया। और राजवल्लभ यादव की पत्नी जो मौजूदा विधायक हैं, विभा देवी। विभा देवी, उन्हें आपने गया में प्रधानमंत्री की सभा में भी देखा। बिल्कुल। तो वह जेडीयू की करीब, जेडीयू से टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है यह वक्त बताएगा। ठीक है ना। लेकिन एक एनडीए की ओर और दूसरा महागठबंधन। महागठबंधन की ओर। लेकिन यहाँ तीसरे और चौथे प्लेयर भी हमेशा रहे हैं। हाँ, देखिए, जब तक राजवल्लभ यादव आजाद नहीं हुए थे और जेडीयू के करीब जाते हुए नहीं दिख रहे थे, नवादा की सीट पर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की नजर भी थी। और चिराग पासवान की नजर किसके लिए थी यह आप जानती हैं? बिल्कुल। चिराग पासवान की नजर थी धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की लिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जब हम पार्टी में थे और यहाँ उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने चुनाव लड़ा भी था। बिल्कुल। और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की जो स्थिति है लोजपा आर में, उसमें उनके टिकट पर इफबट की कोई संभावना बनती कोई नहीं है। गुंजाइश नहीं थी। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बदली, बादा नहीं नवादा कहो, कि आ गए विभा देवी, आ गए राजवल्लभ यादव और चले गए उधर कौशल यादव। तो अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का सामंजन एक चिराग पासवान के लिए चुनौती है। और नवादा जिले की विधानसभा सीटों की स्थिति जब हम देखते हैं तो दो यादव तो हैं ही यहाँ। भूमियारों के लड़ने के लिए, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के लड़ने के लिए और कौन सी सीट बचती है? बिल्कुल। तो देखिए, दो सीटों पर वहां भूमियार लड़ते रहे हैं घटक दलों से, मतलब एनडीए से। बारसलीगंज में अरुणा देवी चुनाव जीती हुई है भाजपा से।
हिसुआ से अनिल सिंह चुनाव हार गए, 2015 में जीते थे, विपरीत परिस्थितियों में भी 2020 में हार गए। जब 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब भी अनिल सिंह चुनाव जीत गए थे, और वहां 2020 में कांग्रेस की नीतू सिंह चुनाव जीत गई। तो अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के लिए क्या नवादा की सीट, क्या हिसुआ की सीट, बारसलीगंज के बारे में सोचा नहीं जा सकता। अब देखिए सोशल इंजीनियरिंग कैसे बदली है, जो हमने कहा कि अपनों के पास वोट मांगने नहीं जाते। अब नवादा जिले का पूरा भौगोलिक और राजनीतिक दृश्य देखिए कि वहां अखिलेश सरदार बनाम अशोक महतो की लड़ाई। अशोक महतो भी आजाद हैं, अब उन्होंने शादी भी कर ली, अनीता महतो से शादी की, लोकसभा का चुनाव लड़ा, एक कुर्मी और एक धानु। अखिलेश सरदार और अशोक महतो दोनों की छवि एक जैसी। अशोक महतो राजद में है, तो यह माना जा रहा है कि बारसलीगंज में अनीता महतो बनाम अरुणा देवी की लड़ाई होगी। अच्छा। तो जैसे ही अशोक महतो की एंट्री होती है, एनडीए में कुर्मी मतों में विभाजन की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन भूमिहार मतों में एकजुटता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और आपने मुंगेर में भी देखा कैसे वहां लड़ाई लड़ी गई ललन सिंह के खिलाफ। तो जब हम बादा नहीं नवादा की बात कर रहे थे और हमने कहा कि आप वहां होकर आई हैं, आपने देखा डॉक्टर अनुज सिंह फिजा बदल दी है, फिजा बदल दी है जी। देखिए कौशल यादव की ज्वाइनिंग के लिए तेजस्वी यादव गए और राजवल्लभ यादव आजाद हुए तो उन्होंने कोई बड़ा पॉलिटिकल शो अभी नहीं किया है। हाँ, बयान से विवाद में आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं। हाँ। देखिए तेजस्वी यादव के परिवार के लिए जो बात उन्होंने कही, जर्सी गाय वाली जो बात कही, वह बात शोभा नहीं देती है और यह नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि इस बात को हम और आप क्या, बिहार के पॉलिटिकल गणित को समझने वाला एक आम आदमी भी मानेगा कि ठीक है राजवल्लभ यादव हैं, लेकिन यादवों का सेंटीमेंट लालू तेजस्वी के साथ रहता है। बिल्कुल है। हाँ, और इसी कारण राजवल्लभ यादव नवादा में काबिज रहे। तो अब राजवल्लभ यादव उधर गए हैं, तो उधर गए तो कैसे जीत मिलती है? बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग यह रही है कि हमारे यादव जीत जाते हैं लोकसभा चुनाव में और लालू यादव के यादव हार जाते हैं। कई उदाहरण हैं। तो कैसे नीतीश कुमार के यादव जीत जाते हैं? तो उनको लगता है कि जो हमारा अति पिछड़ा का मत है, बीजेपी के साथ रहने के कारण सवर्णों का मत है, वैश्यों का मत है, इन्हें गोलबंद कर लिया गया, गोलबंद रहते ही रहते हैं। और जो यादव मेरा लड़ रहा है वह अपने बूते 10,000 15,000 वोट ले आया विधानसभा में। देखिए लोकसभा में अधिक चाहिए होता है थोड़ा, तो वह चुनाव जीत जाएगा। तो यही उम्मीद है राजवल्लभ यादव की। अब राजवल्लभ यादव स्वयं लड़ते हैं कि विभा देवी लड़ती है, देखने की बात होगी। और कौशल यादव को इस बात की उम्मीद है कि लालटेन तो मेरे साथ है, लालटेन तो मेरे साथ है। हाँ, तो यादव और मुसलमान और उनके निजी रिश्ते, ठीक है, उनके साथ है। तो अब डॉक्टर अनुज सिंह की एंट्री होती है जी। और डॉक्टर अनुज सिंह की सभा में जैसे ही आप नवादा से लौटी थी तो हमने पूछा कितने लोग थे। आपने जो संख्या बताई मैं चौंक गया। इसका मतलब वहां एक अलग प्रकार की गोलबंदी भी, एक अलग प्रकार की छटपटाहट भी दिखी। बिल्कुल कि इन दोनों, ये जो दोनों महंत हैं नवादा के, इनसे बाहर निकलने की छटपटाहट। बिल्कुल, तो इन दोनों ने ठगा है जैसा कि जनता कर रही है, ठीक है ना, जनता कर रही है। और जब नवादा की आप चर्चा करते हैं तो एक और हैं जो बिना चुनाव लड़े बैठते नहीं है, श्रवण कुशवाहा। हर चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा में हारे, विधान परिषद हारे, विधायक का चुनाव हारे। तो श्रवण कुशवाहा आज की तारीख में भी आरजेडी में है, तो वह भी बिना चुनाव लड़े बैठ जाएंगे, इस बात की उम्मीद कम लगती है। और जब चुनाव लड़ेंगे, जैसा आप बता रही थी कि डॉक्टर अनुज सिंह प्रशांत किशोर की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो यदि प्रशांत किशोर के साथ डॉक्टर अनुज सिंह जाते हैं और जिस तरीके से सवर्ण मतों की बात हो रही है, और नवादा शहर में भूमिहार हैं जी। और यदि प्रशांत किशोर की बात जो लोग कह रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, पिछले ही दिनों वोट वाइब्स का सर्वे आया और वह कास्टलाइन से अलग था कि 20% युवा आबादी प्रशांत किशोर को पसंद कर रही है। बिल्कुल, तो यह बड़ी संख्या है, और फिर दोनों गठबंधनों के वोट भी वो काट रहे हैं। तो नवादा में त्रिकोणीय लड़ाई की चतुष्कोणीय लड़ाई, उम्मीदवार करीब करीब तय हैं। एक ओर से
राजवल्लभ यादव। यदि चिराग पासवान ने वहां कोई लंघी मतलब नहीं, इस तरीके से हाँ। खूंटा नहीं गाड़ दिया, बिल्कुल, हाँ। इस तरीके से खूंटा नहीं गाड़ दिया, हम्म, क्योंकि धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को लड़ाना उनकी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, हाँ चिराग प्रायोरिटी पासवान है की। जी, कि भाई जी। अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को नहीं लड़ाएंगे, राजू तिवारी को नहीं लड़ाएंगे, बिल्कुल, हुलास बिल्कुल। पांडे को नहीं लड़ाएंगे, संजय पासवान को नहीं लड़ाएंगे, हम्म, संजय सिंह को नहीं लड़ाएंगे महुआ में, हम्म, रमा सिंह की पत्नी बीना सिंह को नहीं लड़ाएंगे, तो फिर किसको हाँ लड़ाइएगा? किसको लड़ाएंगे, किसको किसको लड़ाएंगे? लड़ाइएगा? हाँ जी। तो इसलिए हाँ। नवादा में वादा आप नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो जब वादा ही नहीं कर सकते हैं हम्म, तो होगा क्या? हम्म, नेता यदि वादा के खिलाफ हो सकते हैं तो जनता भी अपने संकल्प को बदल सकती है। इस बात के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए, हमें भी तैयार रहना चाहिए। टिकट का फैसला हो जाने दीजिए। कौशल यादव उधर से तय हैं, इधर राजवल्लभ यादव के परिवार से विभा देवी, राजवल्लभ यादव स्वयं खुद या धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। या फिर डॉक्टर अनुज सिंह आ जाते हैं, जनसुराज तो की वह तरफ अगर नहीं क्या लेकर आते हैं, क्योंकि अच्छा। जब उन्होंने सभा की हाँ, तो जनसुराज का स्कूल बैग तो उन्होंने थाम कर रखा नहीं था। बिल्कुल नहीं, स्कूल बिल्कुल बैग के खिलाड़ी वह पहले से है, क्योंकि हम्म, स्कूल हम्म, चलाते हैं। हाँ, हाँ, जी, स्कूल जी। चलाते हैं, स्कूल चलाते स्कूल हैं, चलाते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। और जो स्कूल चलाता है ना, घर घर तक उनकी पहुंच होती है, घर घर तक उनकी पहुंच होती है। क्योंकि आप कह रही थी कि उनकी सभा में सिर्फ भूमियार नहीं दिख रहे थे, मुसलमान भी दिख रहे मुसलमान भी दिख रहे थे, थे। मुसलमान भी दिख और रहे थे। लोग उन्हें अनुज सिंह नहीं, अनुज बाबू ही कह रहे थे। अनुज बाबू ही कर रहे थे। जी, खैर जी, चलिए, जी। तो देखिए हाँ। जब वादा नहीं नवादा है नवादा है। तो जनता का भी वादा क्या होगा, क्या कब होगा, यह होगा? देखने की बात होगी। ये देखने वाली जी। बात होगी।